नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पशु परिचर और एसएसबी वेटनरी का दोस्तों आपका जल्दी एग्जाम होने वाला है। इन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट और इम्पोर्टेंट की क्वेश्चंस की क्लास अपनी चल रही है। तो दोस्तों, जितने भी भाई आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको यहाँ पे वेटनरी से जुड़ी हर एक भर्तियों का नोटिफिकेशन और एग्जाम से संबंधित मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड के द्वारा पशुओं की कुल कितनी देसी नस्लें पंजीकृत हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पशुओं की नाबार्ड के द्वारा अब तक जो आपकी 20वीं पशु गणना हुई थी उसके अनुसार कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? 204, 203, 202 या 201। तो दोस्तों 20वीं पशु गणना के दौरान जो पशुओं की नस्लें पंजीकृत हैं वो 202 नस्लें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है? मैसाना नस्ल, नीली रावी, बदावरी, कुन्नी या खुंडी नस्ल की? खुंडी नस्ल करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे जल्दी से बता देंगे कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है। तो दोस्तों जो ये कुन्नी होती है, जिसे आप मुर्रा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुर्रा, खुन्नी या खुंडी या दोस्तों दिल्ली बफेलो, ये सारे ही जो उपनाम है दोस्तों ये मुर्रा नस्ल के हैं। और दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नदीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 46, 50 या 52। तो दोस्तों जो नदीय भैंस होती है उसमें तो दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। कितनी होती है? 50। और जो आपकी दलदली भैंस होती है, कीचड़िया भैंस होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। ठीक है, नदीय में कितनी हो गई? ये तो हो गई दोस्तों आपकी नदीय भैंस, और ये हो गई आपकी दलदली भैंस। ठीक है, इसमें 48 48 गुणसूत्र होते हैं, और रिवर बफेलो वो होती है उसमें 50 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस नस्ल की भैंस फिरोजपुर पंजाब क्षेत्र में, इसका वितरण जो क्षेत्र है दोस्तों कि कौन सी नस्ल की भैंस है जो दोस्तों फिरोजपुर पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है? मुर्रा, टोडा, सूरती या दोस्तों नीली रावी। तो दोस्तों कौन सी भैंस है जो फिरोजपुर पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो नीली रावी भैंस है ये फिरोजपुर पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेट ब्लैक रंग किस नस्ल की भैंस का होता है? जेट ब्लैक रंग का मतलब काला स्याह, बिल्कुल काले जैसा रंग किस भैंस की नस्ल का होता है? नीली रावी का, मैसाना का, मुर्रा का या नागपुरी का? तो दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंस जो सर्वाधिक दूध देती है, जिसके सिंग जलेबी नुमा होते हैं, बिल्कुल छल्लेदार होते हैं, तो दोस्तों जेट ब्लैक रंग जो होगा मुर्रा नस्ल की भैंसों का होता है। किस नस्ल की भैंसों का होता है जेट ब्लैक रंग? काला स्याह जैसा रंग मुर्रा नस्ल की भैंसों का दोस्तों काला स्याह जैसा रंग होता है। दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भाइयों को दोस्तों शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस नस्ल की भैंस के दूध में सबसे कम फैट यानी वसा प्रतिशत पाया जाता है? सबसे कम कितना? 4% की बात कर रहे हैं कि यानी 4% वसा किस नस्ल की भैंस के दूध के अंदर दोस्तों पाया जाता है? नीली रावी, सूरती, जाफराबादी या मुर्रा के अंदर? तो दोस्तों जो नीली रावी भैंस है इसके दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाया जाता है, वो भी कितना? 4%। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि नीली रावी नस्ल की जो भैंसें होती हैं इसके दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि सबसे लंबा दुग्ध काल किस नस्ल की भैंस का होता है? कि सबसे ज्यादा दिनों तक दूध देने वाली कौन सी भैंस की नस्ल है दोस्तों? मुर्रा, मैसाना, सूरती या दोस्तों पंदरपुरी नस्ल की भैंस? तो दोस्तों ये जो मैसाना नस्ल की भैंसें होती है इसका जो दुग्ध काल होता है दोस्तों सर्वाधिक सबसे लंबा होता है। किस नस्ल की भैंसों का? जो मैसाना नस्ल की भैंसें हैं दोस्तों इनका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से मुर्रा व सूरती का मिश्रण होती है कि
निम्न में से कौन सी भैंस है जो मुर्रा नस्ल और सूरती नस्ल का क्रॉस करवा करके दोस्तों ब्रीड नई बनाई गई है? काला हांडी, जाफराबादी, भदावरी या दोस्तों मैसाना। तो दोस्तों ये जो मैसाना है ये सूरती और दोस्तों मुर्रा नस्ल का मिश्रण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि हाशियानुमा यानी सिकल सेल सींग किस नस्ल की भैंस के होते हैं? कि हाशियानुमा सींग किस नस्ल की भैंस के होते हैं? नीली रावी के, सूरती के, जाफराबादी के या दोस्तों मुर्रा नस्ल की भैंसों के? तो दोस्तों जो सूरती नस्ल की भैंसें होती हैं इनके जो सींग होते हैं ये हाशियानुमा सींग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा प्रतिशत पाया जाता है? कि कौन सी नस्ल की भैंस है जिसके दूध के अंदर सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत पाया जाता है? नीली रावी के अंदर, मुर्रा के अंदर, जाफराबादी के अंदर या दोस्तों भदावरी के अंदर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो भदावरी नस्ल की भैंसें हैं इनके दूध के अंदर दोस्तों सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है और वो भी दोस्तों कितना पाया जाता है? 14% भदावरी नस्ल की भैंसों के दूध के अंदर दोस्तों फैट प्रतिशत, वसा प्रतिशत उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? सबसे भारी नस्ल, भारी भरकम वाली नस्ल कौन सी होगी भैंस की? नीली रावी, मुर्रा, जाफराबादी या भदावरी? तो दोस्तों जो जाफराबादी नस्ल की भैंस होती है ये भैंस की सबसे भारी भरकम वाली नस्ल आती है मेरे दोस्तों। कौन सी नस्ल होती है? जाफराबादी जो नस्ल होती है सबसे भारी भरकम नस्ल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी होती है? जो भैंस की दोस्तों सबसे उग्र नस्ल होगी आपकी दोस्तों टोडा नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होगी सबसे उग्र? टोडा नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाबार्ड के द्वारा भैंस की कुल कितनी देसी पंजीकृत नस्लें हैं? ठीक है, नाबार्ड के द्वारा भैंस की कुल कितनी देसी नस्लें हैं? 21, 23, 19 या दोस्तों 18? दोस्तों 19 नस्लें हैं। 20वीं पशु गणना के दौरान भैंस की जो है दोस्तों कितनी नस्लें हैं? 19। अब दोस्तों जिसमें से जो 18 नस्लें हैं, 18 नस्लें तो दोस्तों हैं आपकी नदीय नस्लें यानी रिवर बफेलो, और दोस्तों एक जो है आपकी एक नस्ल ये है आपकी दलदली नस्ल। कौन सी है? दलदली नस्ल। ठीक है, 19 नस्लों में से भी बात करें 18 आपकी रियल बफेलो और एक जो आपकी है दोस्तों दलदली बफेलो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तलवार नुमा सींग किस नस्ल की भैंस के होते हैं? कि तलवार की जैसे आकृति के सींग दोस्तों कौन सी भैंस के होते हैं? नागपुरी के, टोडा के, सूरती के या दोस्तों काला हांडी के? तो दोस्तों जो नागपुरी नस्ल की भैंस होती है इसके जो सींग होते हैं ये तलवार के नुमा होते हैं दोस्तों ऐसे। ठीक है, जैसे आपकी तलवार होती है इस प्रकार के इसके सींग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से ओडिशा ग्रुप की भैंस की नस्ल है? निम्न में से जो भैंसें दे रखी हैं आपको इसमें से आपको छांटना है कि ओडिशा ग्रुप की भैंस कौन सी होगी। तो दोस्तों काला हांडी, चीलका या मंडा? तो दोस्तों ये जो तीनों के तीनों हैं ये कहाँ की हैं? ओडिशा से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो हैं दोस्तों ओडिशा ग्रुप की भैंसें रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गुजरात ग्रुप की भैंस की नस्ल नहीं होगी? मैसाना, सूरती, जाफराबादी या भदावरी? तो दोस्तों मैसाना भी गुजरात ग्रुप की है, सूरती भी और जाफराबादी भी। भदावरी जो है आपकी ये दोस्तों गुजरात ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जलेबी नुमा सींग किस नस्ल की भैंस में पाए जाते हैं? मुर्रा में, नीली रावी में, ए व बी दोनों के अंदर या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं? तो दोस्तों जो जलेबी नुमा छल्लेदार जो सींग होते हैं ये मुर्रा के अंदर भी होते हैं और नीली रावी भी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे, ए और बी दोनों के अंदर दोस्तों जलेबी नुमा सींग उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूंछ की स्विच काले रंग की किस नस्ल की भैंस की होती है? यानी जो पूंछ होती है उसकी जो स्विच होती है वो काले रंग की होती है और दोस्तों किस नस्ल की भैंसों के अंतर होता है?
मुर्रा के अंदर, नीली रावी के अंदर, महसाना के अंदर या दोस्तों सुरती के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे सुरती की जो पूंछ होती है काले रंग की स्विच जैसी होती है और दोस्तों इसी के जो सींग होते हैं ये अस्यानुमा सिकल सेल आकृति के दोस्तों इसके जो सींग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से यूपी ग्रुप की भैंस की नस्ल होगी नागपुरी, भदावरी, नीली रावी, सुरती। तो दोस्तों जो भदावरी है ये यूपी ग्रुप के अंतर्गत आने वाली भैंस की नस्ल होगी। कौन सी? जो भदावरी नस्ल है दोस्तों यूपी ग्रुप की भैंस की नस्लों में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तांबे जैसा शरीर का रंग किस नस्ल की भैंस का होता है? कि तांबे के समान शरीर का रंग दोस्तों किस नस्ल की भैंसों का होता है? भदावरी नस्ल का, नागपुरी का, नीली रावी का या दोस्तों सुरती का? तो दोस्तों जो सुरती नस्ल की भैंसें होती हैं इनका जो दोस्तों ये जो भदावरी ग्रुप की जो भैंसें होती हैं इनका जो रंग होता है तांबे जैसा होता है। ठीक है, जो यूपी ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं? जो भारत होता है दोस्तों इसके अंदर विश्व पूरे वर्ल्ड की दोस्तों कितने प्रतिशत भैंसें उपस्थित है? तो दोस्तों 54% जो भैंसें हैं भारत के अंदर उपस्थित है पूरे विश्व की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भैंस के मांस को क्या बोला जाता है? दोस्तों भैंस के मांस को क्या बोलेंगे? ब्लैक डायमंड। क्या बोला जाता है? ब्लैक डायमंड। अगर रंग की बात करें तो दोस्तों ये रेड मीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्हाइट मीट आपका पोल्ट्री का हो गया, रेड मीट दोस्तों जितने भी मवेशी हैं भेड़ बकरी इनका दोस्तों जो मीट होता है रेड रंग का होता है। यहाँ पे दोस्तों ये भैंस के मांस को बारे में पूछ रहे हैं कि क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जो भैंस का मांस होता है ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है और दोस्तों कैराबीफ के नाम से भी आप भैंस के मांस को बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैंस पालन में राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर आता है? कि भैंसों को पालने में दोस्तों जो राजस्थान है ये भारत के अंदर कौन से स्थान पर आता है? चतुर्थ, तृतीय, दूसरा या पहला? तो दोस्तों जो राजस्थान है ये दूसरे नंबर पे आता है। तो दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन होगा? यूपी दोस्तों प्रथम स्थान पर है भैंस पालने में राजस्थान के पूरे भारत के अंदर यूपी प्रथम, राजस्थान दूसरे स्थान पर रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? तो दोस्तों जो भैंस की सबसे छोटी नस्ल होती है ये जैरागी नस्ल होती है, एक भैंस की जो सबसे छोटी नस्लों में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भैंस की कौन सी नस्ल काम में ली जाती है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दोस्तों जो भैंस की नस्ल काम में ली जाती है वो है दोस्तों आपकी टोडा नस्ल की जो भैंसें होती हैं इन्हें सांस्कृतिक नस्लों के रूप में भी दोस्तों काम में लिया जाता है और दोस्तों सबसे उग्र नस्लों के अंतर्गत भी दोस्तों टोडा नस्लें ही आती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल श्रीश्याम क्लासेस के साथ में। दोस्तों इसी प्रकार से नस्लों से, देसी नस्लों से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं बैक टू बैक दोस्तों हर पशु की नस्लों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों क्लासेस अच्छी लग रही हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वेटरनरी फील्ड से जुड़े भाइयों के पास में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।